ओम गम गणपतिये नमः। मैं एस्ट्रोन्यूमर वास्तु कंसल्टेंट चतुलक्ष्मी। आपको मैं कारकत्व बता रही हूँ, एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ। अब भी एट्रीब्यूट्स में मेरा लास्ट 2 घर बचे हैं, 11th और 12th हाउस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नक्षत्र के बारे में बताने वाली हूँ। 27 + 1 28 अभिजित नक्षत्र। आइए आज हम करेंगे, क्योंकि डीप में जाने के लिए हमें कारकत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 11th हाउस जिसे हम घर, खाना, हाउस कहते हैं, और 11th हाउस से हम देखते हैं आय, इनकम हमें किससे होगी, कौन कौन से सोर्सेस से हमें इनकम आएगी। और 12th हाउस को देखते हैं हम व्यय, खर्चा। फर्स्ट हम बात करेंगे 11th पे, जिसको कौन है, सूर्य और गुरु के यहाँ पे 2 कारक माने गए। ठीक, अब आइए, अगर 11 भाव हमें मित्र का सुख, क्या हमारे जीवन में मित्र का सुख, सच्चा सुख मिलेगा? उसे हमें कौन कौन से अच्छा, कैसे मित्र मिलेंगे? आभूषण योग, ज्वेलरी, नेकलेस, वो सब हमें आभूषण योग है, तो आपको मैं डीप में सर योग में। और समाज में श्रेष्ठता, सोसाइटी में हमें कितने हमारा मान सम्मान मिलेगा। प्रॉपर्टी योग है कि नहीं, हम प्रॉपर्टी हमें योग है, हमारे पूर्वज से आकस्मिक लाभ, अचानक लाभ मिले, गड़ा हुआ धन मिल जाना, आकस्मिक लाभ होना, वाहन लाभ, हमें कौन कौन से वाहन, कार, कौन कौन से हमें लाभ मिलेंगे। वाहन का मतलब व्हीकल्स, सुख, उसका सुख है कि नहीं। और धनार्जन, धन मतलब धन का अर्जन करना, धन को संग्रह, हम कितना धन हमारे पास लाइफ में होगा, कितना धन हम संग्रह कर पाएंगे वो। अग्रज, हमारे बड़े भाई बहन के बारे में 11th हाउस है कि हमारे बड़े भाई, मुझसे बड़े भाई है, तो 11th हाउस को देखूंगी। इच्छा पूर्ति, जो मेरी इच्छा ही है क्या उसकी पूर्ति होगी, वो पूरी होगी कि नहीं, 11th हाउस। स्वर्ण, सोना, गोल्ड। और बाया कान मतलब लेफ्ट, बाया मतलब लेफ्ट कान, बाया हाथ लेफ्ट हाथ, दाया पे राइट पे। साला के बारे में, और मैं इसमें हम आयु भी देखते, क्योंकि आयु के लिए बहुत सारे ग्रह देखते हैं, 3 है, 8 है, 11 लिखना पड़ेगा। रोग, क्या रोग से छुटकारा मिलेगा? कोई लोग बहुत 1-2 साल तक पड़े रहते हैं बिस्तर पे, या लंबी आयु से कोई लोग कोमा में चले जाते हैं, क्या उन रोगों से छुटकारा मिलेगा? तो 11th हाउस मिलेगा। ये सब हमारे भाव, राशि, ग्रह, उसका किसकी दृष्टि है, उसके द्वारा हम पता लगाते हैं। विद्या प्राप्त, हम कितना विद्या प्राप्त है, हायर से हायर एजुकेशन। कन्या की संतान, मेरी लड़की की संतान हो गई कि नहीं, वो हमें 11th हाउस। पुत्र वधु, पुत्र वधु के लिए भी हम व्यवसाय उन्नति, जो मैं बिजनेस कर रही हूँ, कौन कौन से बिजनेस में करने से मुझे लाभ होगा, उन्नति मिलेगा। और भाग्योदय, मेरा भाग्योदय कब होगा, कौन से साल में मेरे भाग्योदय का उदय होगा। ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भाई बहन। हवाई यात्रा, हवाई यात्रा के लिए मुख्य रोशन 3, 7, 11, तृतीय, सप्तमेश और एकादश, ये 3 भावों के अगर परस्पर संबंध हो तो हवाई यात्रा का योग ज्यादा बनता है। ये आपको मैं कहा ना, कि मैंने आपसे पहले कहा कि आपको मैं एडवांस में, पहला हमें बेसिक जाना जरूरी है, उसके बाद डिफरेंट योग के द्वारा बताऊंगी, क्योंकि मिनिमम 150 योग बताऊंगी, ऐसा बहुत सारे होंगे, तो आपको ये बताऊंगी कौन से कॉम्बिनेशन से बनेंगे। दामाद, हमारे दामाद का दीर्घायु होगा कि नहीं, ये हम 11th भाव से देखेंगे। अस्पताल, कैद मुक्ति, जैसा कोई लोग अस्पताल में चले जाते हैं लंबी बीमारी से, तो उससे, और कैद मतलब जेल में, क्या उससे मैं रिहा हो पाऊंगी? कभी कभी डॉक्टर कहते हैं कि बचना मुश्किल है, तो हम तब देखते हैं ये अस्पताल तो गया है, जैसे 1 महीना 2 महीना हो गया, या फिर 1-2 हफ्ता, तो वो वापस रिटर्न आएगा कि नहीं घर पर, वो हम यहाँ पे देखते हैं कि जेल में डाल दिए, उससे रिहा कब होगा, तो हम 11th भाव देखते हैं। धन संपत्ति, तो हमारे पास धन, जो संपत्ति प्रॉपर्टी है, उसके कौन से योग है, क्या योग है या हानि है। कभी कभी प्रॉपर्टी बढ़ता है, लेकिन अचानक क्या होता है, खत्म होते चले जाते हैं, जैसा करोड़पति से रोडपति। फिर बहरेपन का योग, क्या बहरेपन योग है, तो 11th भाव। शुभ अशुभ कार्य, तो इसमें से हम आय, इनकम होगी, आय जैसे इनकम बहुत तरह से होती है, लेकिन कुछ अच्छे कार्यों से इनकम होना, कुछ अशुभ कार्यों से इनकम होना। ओके, अब आइए 12th भाव, इसका कारक कौन है, शनि। 12th भाव को हम व्यय भाव देखते हैं, खर्चा, इनकम कम खर्चा ज्यादा, जब बहुत हम फिजूल खर्च भी करते हैं। ऐसा तो आइए देखते हैं विदेश यात्रा, स्थान परिवर्तन, जैसा हम यहाँ पे
कोई लोग यहाँ पे इंडिया में पले बड़े होते हैं और फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा योग है कि विदेश यात्रा हम चले जाके बच जाते हैं? अब उसमें भी बहुत सारे योग है। क्या विदेश यात्रा में आप बच जाओगे, कुछ समय के लिए जाओगे, या वहाँ पर परमानेंट हो जाओगे, या सिर्फ घूम के आओगे? ये सब योग है जो यहाँ पे आपको मैं एडवांस में बताने वाली हूँ। फिर शत्रुत्व, हमारे शत्रु कौन है? मुकदमा क्या कोर्ट केस चलेगा? कला, जिंदगी कैसे रहेगी? व्यय, खर्चा, व्यसन, बुरी आदत है, बुरी व्यसन मतलब पीना, जैसा सिगरेट हो गया, शराब पीना। दुराचरण, जैसा अच्छा नेचर नहीं रहना। कारावास, जेल। अव्यय मतलब फिजूल खर्ची। ऋण, कर्जा कैसा। वृद्धावस्था, हमारे वृद्धावस्था में हमारे जीवन कैसा रहेगा? गुप्त कार्य, कौन कौन से गुप्त कार्य जो किसी को पता नहीं चलता, तो गुप्त कार्य कौन से? प्रवास मतलब घूमना यहाँ पे। अस्पताल, तो क्योंकि अस्पताल है, जब लंबी बीमारी होते हैं तो अस्पताल में यहाँ पर आप एडमिट होते हैं, क्योंकि आपका ये मौत का घर भी है। दूसरा बायां आंख, लेफ्ट आइस और पैर, हमारे पैर को देखते हैं। और फिर यहाँ पर पैर, शरीर का अंग भंग होना। तो कभी कभी आपको, क्योंकि ये 12th हाउस हमारा पैर दिखाता है, तो हमारे शरीर से ऐसा कौन से योग है, कौन से ग्रह है जो हमारा शरीर से पैर कर, बहुत लोग को देखते हैं कि एक्सीडेंट में पैर कर जाते हैं। तो ये भी आपका कि शरीर का अंग भंग, शरीर में से अंग होना, अंग मतलब शरीर, भंग मतलब कटना। तो शरीर में से कौन सा आपके हाथ पैर कटने का चांस है, तो हमें 12th हाउस से पता चलता है। स्थानांतरण, ट्रांसफर हो जाना। और गुप्त शत्रु कौन कौन से शत्रु, कभी कभी तो गुप्त शत्रु को हम पता भी नहीं चल पाते, तो ये 12th हाउस से पता करें चलता है। हम पता करेंगे कि गुप्त शत्रु कौन है। चोरी, पाप, देश त्याग, जैसे यहाँ से निकल गए हम, यहाँ पे इंडिया में पैदा हुए, हम फॉरेन में समझते हैं सर देश का, तो देश त्याग मतलब देश से, अपने देश से निकल के फॉरेन कंट्री में। सही या सुख, पति पत्नी का सुख कैसा होगा? ये भाभी, काका के बारे में, छोटी बहन का पुत्र, ये हम 12th हाउस से पता करते हैं। हानि, कत्ल के बारे में, बदनामी, हम कितने बदनाम, तो अच्छे ग्रह पर ये पता चलता। बुरे ग्रह है तो आपको बदनाम। अपमान, कितना अपमान, बदनामी, दुर्भाग्य क्या है, गरीबी, कुटुंब विद्रोह। दान में धन, तो यहाँ पे जो दान करते वो धन कितना करेगा, मतलब कितना धन वो दान करेगा। दृष्टि हानि। फिर जल में डूबकर आयु, तो 12th स्थान को हम क्या बोलते हैं? वाटर स्थान है, वहाँ का साइन क्या? वाटर है, तो वाटर साइन है। तो यहाँ पर जल में डूबकर से मृत्यु होना, क्या इस जातक की जल में डूबकर मृत्यु होगी, वो हम 12th हाउस से पता करेंगे। विपरीत राज्य, 6, 8, 12 पर कहता है विपरीत राज्यों, जो धन के बारे में दर्शाता है। और पति का अन्य से प्रेम होना, लव अफेयर। फिर यहाँ पे अव्यय, वेस्टेज, मोक्ष, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा अंतिम, तो कौन से ग्रह बैठने से, किसकी दृष्टि से मोक्ष अगर है, तो मुझे इस जन्म में मोक्ष मिलेगा, या फिर मैं दोबारा जन्म लूंगी नहीं लूंगी, ये हमें 12th भाव से पता चलता है। अनाथ आश्रम में जाना, मठ में सेटल होना, अपहरण हो जाना, विष देना, पॉइजन, ब्लैकमेलिंग करना, गहरी नींद आना ना आना, 12th भाव है। पत्नी वियोग, बिछड़ना, गंभीर रोग और गूढ़ विद्या, रहस्यमय विद्या करना, तंत्र मंत्र का, और पतन होना, नाश होना, गर्भधारण न होना। ऐसा कौन से कारण है कि आप गर्भधारण नहीं कर पाते हो? और दूसरा विदेश यात्रा के योग, क्या विदेश में बस पाओगे? तो विदेश यात्रा के लिए में कहता है प्रथम भाव, तृतीय, 4th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस। इस हाउस के द्वारा फिर कौन से ग्रह है, तो ये आपको बहुत है। जैसे यहाँ पे घूमने के लिए जाते, तीर्थ यात्रा के लिए जाते, या कुछ महीने में नौकरी के लिए जाते हैं, कोई लोग वहाँ पे सेटल होते हैं, या कोई लोग फिर रिटर्न आते हैं। तो ये सब है, जैसे मुस्लिम लोग हज के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं जो हम योग के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। फिर समृद्धि योग, किससे हम मतलब समृद्धि, ऐश्वर्यशाली जीवन बिताएंगे, वेल डेवलप। और दानशीलता योग, दान करेंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये सब आपके 12th भाव से इतने सारे हैं। तो ये हो गया आज मेरे पूरे 12th भाव के कारकत्व हो गए। बीच बीच में मैंने कौन सा छोड़ी। अब मैं आपको नक्षत्र के बारे में बताऊंगी, नेक्स्ट एपिसोड रहेगा 28 में। फिर यहाँ पे इसमें डीप में जाऊंगी, एक ग्रह को कितने चरण होते हैं, फिर वो भी जाऊंगी। प्लस आज का रेमेडी है, ये जो गाय है, देसी गाय जो यहाँ पे कुबर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बृहस्पति का स्थान मानते हैं, और जो लिंग की तरह दिखाई देता है। अगर आपका गुरु अशुभ स्थिति में हो, नीच राशि में हो, तो हमें गुड़, चना
प्लस चने की दाल, चने की दाल को ये दोनों प्रथम भाग जब हम सुबह रोटी बनाते हैं तो पहला रोटी निकालकर उस पर गुड़ और चना रखकर हमें गाय को खिलाना है। तो हमें किसका दर्शन करना है? कुबड़, उसको बृहस्पति का बाग भी कहते हैं, गुरु का बाग, जिसको दर्शन करके मन में श्रद्धा रखते हुए हम गाय को खिलाएंगे और कहेंगे कि हमारा बृहस्पति अच्छा हो जाए। जब तक मन में श्रद्धा नहीं है तो कोई भी आपको कार्य सफल नहीं होगा। हमें जो भी कुछ करना है श्रद्धा के साथ करना है। ओके, तो आज मैंने आपको रेमेडी बता दी, फिर कल हम नए एपिसोड के साथ में आएंगे। नक्षत्र के बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु चंचू लक्ष्मी LXMI, और यहाँ पे मेरा गणेश का सिंबल है। तो धन्यवाद।